हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल ईवी ड्राइव द फ्यूचर में है। आज हम यहाँ मौजूद हैं HSL इंटरप्राइजेज नाथुपुर इंडस्ट्रियल एरिया कुंडली में मौजूद हैं और यहाँ हमारे सामने HSL इंटरप्राइजेज के विक्रांत चड्ढा और मोहित चड्ढा जो डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, वो बैठे हुए हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं उनसे कि पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। HSL इंटरप्राइजेज के बारे में थोड़ा सा बताएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी मैं आई एम वेरी थैंकफुल कि आप हमारे यहाँ आए हमारा इंटरव्यू लेने। मैं एक आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि हम लोग HSL ये कंपनी 1960 से रन कर रही है। इट इज़ अ कंपनी विच इज स्टार्टेड बाय आवर ग्रेट ग्रैंडफादर, फॉलोड बाय आवर फादर एंड फॉलोड बाय अस। तो हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अराउंड लास्ट 60 ईयर से वर्क कर रहे हैं। स्पेसिफिकली लीफ स्प्रिंग सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे पास बिफोर इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइक हम लोग वी वर इनटू ऑटोमोबाइल फॉर हैवी कमर्शियल व्हीकल, जिसमें हम लोग लीफ स्प्रिंग डिज़ाइन करते थे। जितने भी ट्रक्स एंड बसेस आते हैं, ट्रेलर्स आते हैं, हम स्पेसिफिक केटर करते थे OEM मैन्युफैक्चरर्स को। हम लास्ट 8 ईयर से, जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आया है, फ्रॉम लास्ट 7 और 8 ईयर्स हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का लीफ स्प्रिंग्स बना रहे हैं। तो आवर ओनली टारगेट इज़ कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं। तो जो हमारा एक्सपीरियंस ऑटोमोबाइल का लास्ट 60 ईयर्स का था, उस एक्सपीरियंस को लेते हुए जिस अकॉर्डिंगली हम लोग कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बनाते थे, सेम वही कंसेप्ट हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लेके आए जी। सर और इसमें आपके क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? हम लोग अराउंड 8-10 प्रोडक्ट बनाते हैं। प्राइम प्रोडक्ट जो हमारा मेन की प्रोडक्ट है वो लीफ स्प्रिंग्स है। लीफ स्प्रिंग्स भी जो हम बनाते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के बनाते हैं। We have different sizes, different shapes, leaf spring, that is depend upon client specification and drawings. Apart from leaf springs, हम लोग sheet metal parts भी बनाते हैं। हम लोग लाइक शॉकर प्लेट बनाते हैं, टाई रॉड बनाते हैं, शेकल झूला बनाते हैं, यू बोल्ट बनाते हैं, ब्रेक रॉड बनाते हैं, ब्रेक पेडल बनाते हैं, बैलेंस रॉड पिन बनाते हैं। तो जो रियर का लीफ स्प्रिंग्स और उसके सपोर्टिंग पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स हम लोग अपने इन हाउस बनाते हैं। हम कोई भी पार्ट्स की ट्रेडिंग नहीं करते। दिल्ली में प्रोडक्ट्स जाते हैं कि दिल्ली नहीं, हम लोग ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। अच्छा। दिल्ली के बाहर सब जगह काम करते हैं। सर मैं मोहित जी से भी जानना चाहती हूँ कि सर इसके बारे में, जब से आप काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो जी बढ़िया ही है। पिछले काफ़ी साल से काम कर रहे हैं। हमारा एम यही है कि बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनाया जाए और अपने कस्टमर्स को दिया जाए। आपको यही एक कहना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए, अब ई रिक्शा जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री नहीं है। ये अराउंड लास्ट 6-7 साल से है और बेसिकली 2015 जब से ICAT आया है तब से है। तो मेरा एक ये पॉइंट यही है कि हमारे को क्वालिटी में काम करना चाहिए। जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, अभी तक हम जिन भी मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करें, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ क्वालिटी एंड ऑल दैट, बट स्टिल देर आर फ्यू मैन्युफैक्चर उनको दे आर नॉट अवेयर ऑफ क्वालिटी। तो इस इंडस्ट्री को, जैसे कि हमने देखा था कभी लास्ट टाइम मैन्युफैक्चरर्स की मीटिंग नितिन गडकरी जी के साथ भी हुई थी, तो उन्होंने भी उसमें यही फोकस किया था कि आपका एक प्रोडक्ट जो है वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। जी, क्वालिटी कंट्रोल और लॉन्ग लास्टिंग हो। क्वालिटी इज़ नॉट कि हमारा ही प्रोडक्ट क्वालिटी का हो, और भी प्रोडक्ट क्वालिटी के, बट जैसे कि हम 8-10 प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारा फोकस स्पेसिफिकली यही है कि हम एक अच्छे प्राइस में एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दें। लोग अभी ई रिक्शा इंडस्ट्री में चाइनीज़ से प्रोडक्ट आउटसोर्स करते हैं, बट इंडिया में हम लोग चाइना से मच बेटर क्वालिटी, मच बेटर प्राइस दे रहे हैं। ये हम लास्ट 7 ईयर से प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड दिस pricing and all that, and service also we are offering very good service to our client। ई रिक्शा के क्षेत्र में जो आप लीफ स्प्रिंग बना रहे हैं, लीफ स्प्रिंग के अलावा आप और क्या क्या बनाते हैं? सर लीफ स्प्रिंग्स के अलावा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हम लोग ये बैलेंस रॉड बनाते हैं। अब बैलेंसिंग रॉड जो हम बनाते हैं, ये भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स की बनाते हैं। ये हमारी बैलेंसिंग रॉड, हम जिंदल का पाइप यूज़ करते हैं इसके लिए। वी डोंट यूज़ लोकल पाइप। क्वालिटी प्रोडक्ट है। उसके अलावा वेल्डिंग एंड है, प्लस ई रिक्शा इंडस्ट्री में सबसे पहले हम ही हैं जो बैलेंसिंग रॉड फोर्जिंग वाली बनाने लग रहे हैं। हम ये पिछले 7 साल से बना रहे हैं फोर्जिंग बैलेंस रॉड। इसके बीच में हम लोग चाबी के लिए एक पंच भी देते हैं, ताकि सेंटर अलाइनमेंट होती है, इसमें सेंट्रली कहीं भी अलाइनमेंट हो जाए, सेंट्रली अलाइनमेंट कहीं भी इसकी कैसे भी कर सकते हैं। और ये हमारा पीस फोर्ज्ड है।
ये बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है। अभी तक काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स को पता नहीं है इसकी वैल्यू क्या है। ये गाड़ी को प्रॉपर अलाइनमेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो हमने इस डिफाइन अलाइन इस प्रोडक्ट को ऐसे बनाया है कि जैसे कि एक कमर्शियल व्हीकल्स में या पैसेंजर व्हीकल में जो सेंटर रॉड बनती है, उस कंसेप्ट को हम ई रिक्शा में लेके आए। प्लस हम लोग ये झूला बनाते हैं। झूला भी हम जो बनाते हैं वो हम 2 टाइप्स का बनाते हैं, ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन। इस झूले के लिए भी अभी तक हम लोगों ने जनरली मार्केट में जो आता है जी वो वेल्डिंग वाला झूला आता है, लोकल बोल्ट होता है, ऊपर वेल्ड किया होता है। हम अभी पूरे इंडिया में अकेले हम मैन्युफैक्चर हैं जो विदाउट वेल्डिंग का बनाते हैं। ऑटोमेटिक डाई का कंसेप्ट हम लेके आए हैं यहाँ पे, और ये हम पिछले 7 साल से बना रहे हैं बिना वेल्डिंग का झूला। इस शेप में भी बनाते हैं। एक ऐसी शेप चाइना से आती थी, उससे बेटर हमने इंडिया में बनाया ये झूला। इसमें हम कहीं वेल्डिंग नहीं यूज़ करते, ओरिजिनल बोल्ट यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट हम लोग शैकल बनाते हैं जी, हैवी क्वालिटी का शैकल है हमारा। इसमें भी हम लोग प्रॉपर थ्रेडिंग एज पर स्टैंडर्ड थ्रेडिंग होता है। हमारा शॉकर प्लेट है, हैवी शॉकर प्लेट है, 5 mm का शॉकर प्लेट है। HRC शीट यूज़ होती है। हम सिर्फ भूषण कंपनी का स्टील यूज़ करते हैं और कोई शीट मेटल यूज़ नहीं करते। लीफ स्प्रिंग्स आप देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ अलग अलग डिज़ाइन पड़े हैं। इसमें और भी डिज़ाइन आते हैं। ये बेसिकली 2 कॉमन डिज़ाइन। सर एक बात बताइए, ये जो लीफ स्प्रिंग जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये ई रिक्शा में कहाँ लगता है और इसका क्या यूज़ है? देखिए, जो लीफ स्प्रिंग्स है ना, ये ई रिक्शा का रियर सस्पेंशन है। आप अगर देखेंगे ई रिक्शा के जहाँ पे डिफरेंशियल लगता है, डिफरेंशियल के ऊपर ये 2 लीफ स्प्रिंग्स लगते हैं, लेफ़्ट और राइट में। तो ये एक जो ई रिक्शा का पीछे का जो रियर का सस्पेंशन है, वहाँ पे ये सेट किया जाता है। और इसका जो वर्क होता है वो प्रॉपरली होता है कि लाइक सपोज़ आपने ई रिक्शा में लोड डाला तो इसको एक्सपेंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमने एक एज़ पर मैन्युफैक्चर हमने 480 mm एक मैन्युफैक्चर का सेंटर है, तो अब जब उस पर सपोज़ 200 kg या 300 kg या 2 सवारी भी उस पर आए तो वो लीफ स्प्रिंग्स वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो अप एंड डाउन्स बार बार रहें। वो लोड जो है वो लीफ स्प्रिंग्स अपने ऊपर ले जाए, जो लोड ई रिक्शा पे आ रहा है बॉडी चेसिस पे ना जाए। जी अच्छा, ये जो लीफ स्प्रिंग्स हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं, सर ये मैं जानना चाहती हूँ, जैसे अगर ये अच्छी क्वालिटी के ना लगाए जाएं तो उसकी क्या निगेटिविटी आ सकती है? अगर ई रिक्शा में एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं लगता है तो उसके क्या चांसेस है कि कितना जो है इम्पैक्ट खराब पड़ेगा इसके ऊपर? देखिए, ये आपका ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ई रिक्शा इंडस्ट्री में ना आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है, लोग लोकल क्वालिटी का लीफ स्प्रिंग्स लगा रहे हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि 100-150 रुपये 200 रुपये प्राइस बचना चाहिए, बट उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कोई भी जो मैन्युफैक्चर लोकल लगा रहा है वो देखता नहीं है। इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है, अगर सपोज़ आपने ये लोकल लगा दिया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जब वो लोड आएगा वो एक्सपेंड हो जाएगा और जिस पोजीशन में एक्सपेंड होगा वहीं रह जाएगा। इसको मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर लीफ स्प्रिंग्स का सेंटर 480 है तो लोड पड़ने के बाद वो 490 या फैल जाएगा और वहीं रह जाएगा। अब उससे फ़र्क क्या आएगा कि सारा का सारा ब्रेक ड्रम पे लोड आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत मैन्युफैक्चरर्स को ये कंप्लेंट आती है कि हमारे ब्रेक ड्रम गर्म हो रहे हैं, आगे से हैंडल टाइट हो गया, कंप्लेंट्स आनी स्टार्ट हो जाती है। एक साइड को उनकी गाड़ी झुकने लग जाती है, स्पेशली लेफ़्ट साइड को, क्योंकि हमारे इंडिया की रोड्स लेफ़्ट को टेपर है। अब वो लीफ स्प्रिंग्स लोकल लगी हुई हैं, क्योंकि लीफ स्प्रिंग्स के अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो उस लोड को बियर कर सके, जो उस पर फंक्शन आ रहा है वो प्रॉपर कर सके। जैसे ही उस पर लोड पड़ता है वो फैल जाती है। लोकल स्टील यूज़ हुआ होता है, ना टेम्पर होती हैं ना कुछ होता है, और फिर ब्रेक ड्रम धीरे धीरे गर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। कईयों की तो मोटर फूक चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ एक छोटी सी सेविंग की वजह से। अच्छा सर, ये लीफ स्प्रिंग्स जो हैं ये स्टील के बने होते हैं? कौन से स्टील? देखिए जी, लीफ स्प्रिंग्स का जो स्पेसिफिकली स्टील है ना, वो स्प्रिंग स्टील यूज़ किया जाता है। अच्छा। अब स्प्रिंग स्टील में भी वेरी करता है कि आप किस क्वालिटी का स्टील यूज़ कर रहे हो। हम जो स्प्रिंग स्टील यूज़ करते हैं वो OEMs का स्टील है, जो टाटा, महिंद्रा, वॉल्वो, मान, स्कानिया, जितने भी ये कमर्शियल व्हीकल आते हैं, जो क्वालिटी का स्टील ये यूज़ कर रहे हैं, सेम ग्रेड का हम स्टील यूज़ कर रहे हैं। और एज पर स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड की जो स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन डालने चाहिए वो हम एज पर स्टैंडर्ड डालते हैं। हम ग्रेड इसका सूप 9 भी होता है, EN45 भी होता है। कहने को मैन्युफैक्चर सूप 9 डालते हैं, EN45 डालते हैं, बट हम वो ग्रेड डालते हैं सूप 9 EN45 OEMs वाला डालते हैं, लोकल नहीं डालते जी। अच्छा, एक चीज सर और बताइए, जैसे ये लीफ स्प्रिंग्स हैं, इनमें कितने लोहे की पट्टियां लगनी चाहिए? देखिए, और क्योंकि मैंने कई मैन्युफैक्चरर्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने 8-8 लोहे की पट्टियां लगा रखी हुई हैं,
देखिए जी, मैन्युफैक्चरर्स का ना माइंडसेट वही मैंने आपको बताया कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स, सारे नहीं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हैवी लीफ स्प्रिंग्स होना चाहिए, 8-8 पटे की लगा देते हैं। और वो जो 8 पटे की लीफ स्प्रिंग्स लगाते हैं, पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि वो लोकल होती है, वो लोकल क्वालिटी का स्टील होता है। सेकंड थिंग, वो टेम्पर भी नहीं होती, वो 1 या 2 लीफ उसकी टेम्पर होती हैं, बाकी सारी लीफ स्प्रिंग उसकी एज इट इज़ कच्ची होती है, अनटेम्पर होती है। अब 8 पटे की आप एक लॉजिकली आप समझिए जी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें इंजन नहीं होता, उसको चलना है बैटरी से। जितना लाइट व्हीकल होगा उतनी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। मेरे अकॉर्डिंगली 5 लीफ स्प्रिंग्स की कमानी होनी चाहिए, क्वालिटी का स्टील होना चाहिए, प्रॉपर टेम्पर्ड होनी चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ होनी चाहिए। उसका जो फंक्शनिंग आएगा 8 पटे की उसके कंपैरिजन में कहीं भी नहीं है। एक तो आप 8 पटे की लोगे, हैवी कमानी डालोगे, आप उसमें कुछ ना कुछ 2 किलो 500 ग्राम 1 किलो अपना वेट एक्स्ट्रा बढ़ाओगे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस कम होगी। प्लस वो लीफ स्प्रिंग्स वैसे फंक्शन ही नहीं कर, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, इतनी तो हैवी होगी वो। उसका फ़र्क आएगा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली, हमने कई मैन्युफैक्चरर्स का सुना है उनकी चेसियाँ टूटनी स्टार्ट हो गई बीच में से। वो इसलिए स्टार्ट होगी, 8-8 पटे की उन्होंने लीफ स्प्रिंग्स लगा ली, वो लीफ स्प्रिंग्स लोड पड़ता है, वो कहीं फंक्शन ही नहीं करती। अब लोड जाए तो कहाँ जाए, स्लोली एंड ग्रेजुअली चेसिस तो वेल्ड होती हैं जगह जगह से, वो लोड चेसिस पे आता रहता है, उसकी वेल्डिंग टूटती रहती है, कहीं चेसी तो बीच में से ही क्रैक हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ लोकल लीफ स्प्रिंग्स ओनली। ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना, हमारे इंसान के गोडे बहुत ज़रूरी हैं, अगर गोडे खराब हो गए तो वो चल नहीं सकता। ये ई रिक्शा के गोडे हैं जी, अगर ये हल्के रहे तो फिर कैसे चलेगा वो। हाँ, सही बात है, क्योंकि पूरा वेट ही ऊपर जा रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट्स है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इतना नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ अदर वैल्यू अगर आप देखो व्हीकल में, तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सड़क पे जो गड्ढे वगैरह होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। देखिए, सड़क में अगर आप देखें, हमारी अभी कई सड़क खराब भी है, कहीं अच्छी भी बन गई है, बट बात अकॉर्डिंगली वही आती है कि आपका पीछे का जो रियर का सस्पेंशन है वो अच्छा होना चाहिए। वो अच्छे क्वालिटी का लीफ स्प्रिंग्स लगाएंगे तो आपको जर्क्स कम मिलेंगे। आप देखेंगे लोग आजकल शॉकर लगा देते हैं पीछे, मैं कहता हूँ कोई यूज़ ही नहीं है शॉकर लगाने का। आप अच्छी क्वालिटी का लीफ स्प्रिंग्स लगाइए, मेरी गारंटी है आप जर्क्स फ्री गाड़ी बना सकते हैं। इट जस्ट कि आप एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लगाइए। अगर सर, ये आपका लीफ स्प्रिंग्स आईकैट अप्रूव्ड है? देखिए जी, लीफ स्प्रिंग्स हमारी आईकैट में बात चल रही है, लास्ट मंथ भी बात हुई थी। आईकैट वाले कहते हैं जी लीफ स्प्रिंग्स अभी आईकैट अप्रूव्ड नहीं होता। अच्छा। लेकिन इसकी एक फिटिंग टेस्टिंग होती है, जिसके लिए हम अपने लीफ स्प्रिंग्स आईकैट में भेज चुके हैं, और वो हमारे को अपने अकॉर्डिंग फिटिंग टेस्टिंग करके आईकैट के ऑन पेपर पे देंगे कि हमने इस लीफ स्प्रिंग्स का फिटिंग टेस्टिंग किया है और ये इसके फिटिंग टेस्टिंग के रिजल्ट आए हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट, हम कई गवर्नमेंट लेबॉर्ट्री से भी अपना लीफ स्प्रिंग टेस्ट करा चुके हैं। डिफ्लेक्शन टेस्टिंग कहते हैं कि कितने लोड पे कितना लीफ एक्सपेंड होता है, कितनी बार एक्सपेंड होता है, क्योंकि इसका जो फंक्शन है, जब भी लोड पड़े एक्सपेंड हो, जब लोड उतर जाए तो वापस अपनी जगह पे, तो अप एंड डाउन चलना चाहिए। वो डिफ्लेक्शन टेस्टिंग हम गवर्नमेंट लेबॉर्ट्री से करा चुके हैं कई बार। अब हम आईकैट से भी वो डिफ्लेक्शन टेस्टिंग करवाने वाले हैं, आ जाएगा, अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे टेस्टिंग सर्टिफिकेट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए ईवी ड्राइव द फ्यूचर में, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने संदेश में मैन्युफैक्चरर को क्या देना चाहेंगे? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप अपनी पूरी टीम के साथ इतना टाइम निकाल के हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आए। हमारा जो व्यूज़ है, जो पॉइंट है, आपके इस चैनल के थ्रू डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, डिफरेंट पीपल्स के पास ये जाएगा। मेरा जो मैन्युफैक्चरर को एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्वालिटी प्रोडक्ट में काम कीजिए। नेवर सी कि वैल्यू कितना जाता है उसका, थोड़ा बहुत सस्ता आपको बाद में दिक्कत देके जाएगा ही जाएगा। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट में काम करते हैं, आपका प्रोडक्ट की इमेज भी बढ़ेगी, आपकी ब्रांडिंग भी बढ़ेगी एंड आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। सो प्लीज़ गो फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट, डोंट गो फॉर लोकल प्रोडक्ट।